सरिता जेठवा क्यों हाथ धो करके सचिन भाई के पीछे पड़ी है। बेइज्जती करने के बाद सारे क्रिएटर के सामने, नेहा, निक्कू, अमित किट्टो, सृष्टि, आयुष के सामने, सबके सामने भरी महफिल में, कमरे में, सबके सामने बेइज्जती करने के बाद भी क्यों सचिन भाई के पीछे हाथ धो करके पड़ी है। ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ये इस चैनल में मिलेंगे। ईशू गणगर के साथ उनकी क्या दुश्मनी है, ऐसी दुश्मनी जो जन्मों जन्मों तक दुश्मनी है, जैसे वो सरिता दीदी निभाती हुई जा रही है, सचिन के साथ दुश्मनी निभा रही है और ईशू गणगौर के ब्लैकमेलिंग करके उनके साथ भी दुश्मनी पे दुश्मनी निभाती हुई जा रही है। जानने वाली बात होगी, जब तक आप लोग पूरे मुद्दे पर नहीं पहुंचेंगे आप लोग इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे क्रिएटर आधे अधूरे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरी की पूरी बात बताती हूँ, इसलिए चैनल में बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर के वीडियो आपको यहाँ एक्सपोज वीडियो, रिएक्शन वीडियो देखने को मिलेंगे। तो बात उठती है पार्टी की। एक पार्टी में जहाँ सरिता दीदी खुद सचिन को इन्वाइट करी थी फ़ोन करके, उनके बुलावे पर, क्योंकि दिल खोल करके रिश्ता निभाते हैं सचिन भाई, उनके एक बुलावे पर सचिन भाई मनीषा को लेकर के सरिता जी के पार्टी में पहुंचे थे। वहाँ रुबाब चढ़ा हुआ था, उनका घमंड सातवें आसमान पर था, क्योंकि उनका चैनल 1 मिलियन तक पहुंचने वाला है। सरिता दीदी को घमंड था, इसी वजह से वहाँ उस कमरे में, उनकी चलती पार्टी में, उनके कमरे में थी नेहा दीदी, निक्कू दीदी, किट्टो और थी सृष्टि, आयुष। सृष्टि थी वहाँ पे उस कमरे में। ऐसे में नीतू दीदी कुछ दवाइयाँ लाने के लिए सचिन भाई को बोलते हैं और सचिन भाई उनकी बात मान करके दवाई लाने जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके पीठ पीछे वो एक मीटिंग चालू कर देंगी, जहाँ क्रिएटर के साथ वो भरी महफिल में रुबाब झाड़ रही थी कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरा घर है, मैं जैसे चाहे करूँ क्रिएटर के ऊपर। जब क्रिएटर उनके घर में पहुंच गए तो वो अपनी मनमानी करने लगती है, एक ऊंचे लेवल पर बात करने लगती है, जब क्रिएटर उनको देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे क्रिएटर, वो भी बहुत बड़े क्रिएटर है। आप खुद को बहुत महान मत समझिएगा, क्योंकि नेहा दीदी, निक्कू, अमित किट्टो, सृष्टि, आयुष वो भी मिलियन चैनल के हकदार हैं, लेकिन आपको बस अपना ही चैनल, अपना ही क्रिएटर दिखाई देता है। तो इसी वजह से आप उनके साथ मीटिंग बैठा करके जो उस लेवल में जो चिल्ला कर बात कर रही थी, उसी समय पर सचिन वहाँ पे कमरे पर पहुँच जाते हैं। तब आप बोलती है क्या हुआ, हमारी मीटिंग चली थी, इस समय पर तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, हमारा मीटिंग डिस्टर्ब हो गया। उस बात सचिन भाई चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो बस दवाई लेकर के आया था। उसके बाद 2 दवाई और फेंक देते दवाई को, जाओ यहाँ से, हाथ जोड़कर बोलते जाओ यहाँ से। इस तरह से कहते हैं जैसे सचिन भाई कल एक्टिंग करके, जिस तरह से उन्होंने अपने असिस्टेंट जो था राशिद के साथ एक्टिंग करके एक नाटकीय रूपांतर खड़े करे थे, इसी तरह से, इसी टोन, उससे भी ज़्यादा लेवल में सरिता जी ने कमरे में सारे क्रिएटर के सामने बेइज्जती करी थी। सरिता दीदी ने सचिन जी का, कोई और क्रिएटर होता ना तो वापिस आते समय थंबनेल लगा करके आपको भी उसी तरह से जलील कर सकता था, बेइज्जती करता, लेकिन आपका पाला एक अच्छे इंसान के साथ पड़ा, आपने उनकी अच्छाई आपको साथ दिखाई नहीं दी, लेकिन आप इसी का, उनके अच्छाईपन का फ़ायदा उठा करके 3, 4, 5, 6 वीडियो बना करके सचिन भाई को जलील करती रही। इसी वजह से सचिन भाई भी मजबूर हुए, उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि लोग सचिन भाई को गलत ठहरा रहे थे, इसीलिए उन्हें सामने आना पड़ा। उन्हें लोगों को ये बात बोलनी पड़ी कि उनके साथ क्या बेइज्जती हुआ था, और उस कमरे में 3-4 क्रिएटर भी मौजूद थे जो इस वारदात को देख रहे थे अपनी आंखों के सामने। और उसी समय पर उन्होंने सरिता जी को टोका भी था कि तुम गलत हो, आप प्रेग्नेंट होने के बावजूद उन्होंने सचिन जी का साथ दिया था, क्योंकि आप गलत थी। और इसी बात आपको चुभी थी कि उन्होंने आप ही के पार्टी में, आप ही के घर में उन्होंने सचिन भाई को सही माना था, उनका साथ दिया था, और इसी वजह से आप रोई भी थी। आपने उनसे यह तक कह दिया कि आप किसके पक्ष में हो, अगर आप उनके साइड में हो सचिन के, तो मेरे साथ कोई रिश्ता मत रखेगा। इसी वजह से उन्होंने आप ही के घर में, आप ही के सामने, आप ही के मुंह पर उन्होंने सचिन को सही माना था और सचिन के साइड में रहने का फैसला किया था। और यही आग आपके अंदर में सुलगी थी, और यही आग 6 महीने बाद बवाल खड़ा कर रही है। आप बवाल ला करके बवंडर खड़ा कर रही है, क्योंकि उन्होंने आप ही के घर में उन्होंने सचिन का साथ दिया था, सचिन को चुना था। और जो कहते हैं जो सच होता है वो सबको दिखता भी है, और लोग सच का साथ देते हैं। आप जैसे गलत का साथ नहीं देते, क्योंकि आप लोगों को खुद फ़ोन करके बुलाए और उन्होंने जलील करे। वो भी क्रिएटर है, उनका भी कुछ इज्जत है। अगर कोई दूसरा क्रिएटर होता ना तो इस तरह से बेइज्जती करता, 2 दिन लगता थंबनेल डाल करके आपको एक्सपोज करने में, लेकिन आपको उनकी अच्छाई दिखाई नहीं दी। बात क्या थी मैं आपको बताती हूँ। आपने ईशू गणगौर को बुरी तरीके से ब्लैकमेल करा हुआ है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि ईशू गणगौर के भाई और सरिता जी की बहन का कुछ मुद्दा है। मैं यहाँ पे ये चीज़ एक्सपोज नहीं करूँगी कि जब तक ये लोग उस चीज़ को एक्सपोज ना करें मैं कुछ नहीं बोल सकती। जितने लिमिट तक मुझे बोलना है मैं बस वही बोलूँगी, क्योंकि
ईशु गणगौर का भाई और सरिता जी की बहन का कुछ मुद्दा है। इसी वजह से सरिता जी ने ईशु गणगौर पर केस करा हुआ है और अभी भी ईशु गणगौर को वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग पे ब्लैकमेलिंग कर रही है। एक इतनी अच्छी महिला को वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि मैं केस वापस ले लूँगी, इसलिए तरस खा और सचिन का वो ऑडियो, वो क्लिप रिकॉर्डिंग, जितना सब कुछ भी है मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे सर से वो केस वापस ले लूँगी। और ब्लैकमेलिंग कर रही है, सचिन की बेइज्जती करती हैं, ईशु को ब्लैकमेल करती है। उसके बाद कुछ महीने बाद इनकी फिर से एक पार्टी होती है। इस पार्टी में सचिन को फिर से बुलाया जाता है और सचिन इतने अच्छे इंसान, वो यहाँ पे एक भारी गलती करते हैं। सही बात कल सचिन ने बोली थी, यहाँ पे दोबारा सरिता जी के घर जाने पर वो एक भारी गलती करते हैं कि उस ऐसे इंसान को जिन्होंने सबके सामने उनकी बेइज्जती करती, उसे एक दूसरा मौका देते हैं। उसके घर में फिर से जाते हैं और वहाँ उनकी आंखों के सामने सरिता जी सृष्टि जी की इस तरह से बेइज्जती करती कि वो रोते भी लगते, कमरे से वापस आते हैं। ये मंजर देखने के बाद सचिन सब कुछ अच्छे से समझ जाते हैं कि जिस तरह से मेरी बेइज्जती सरिता जी ने करी थी, उसी तरह से जरूर कुछ खरी खोटी सुनाई होगी। जैसे कि हम उनके निवाला खाते हैं, हम उनके यहाँ से पैसे या खाना लेके जाते हैं, हम तो बस आपके बुलाए पर इज्जत से आपके आते हैं, लेकिन आपने हमें इज्जत से भी अपने घर में 2 पल रहने नहीं दिया। और रोती बिलखती कमरे से जब सृष्टि दीदी वापस आती है, तब सब कुछ समझ जाते हैं कि मेरी जिस तरह से बेइज्जती करी थी, उसी तरह से सृष्टि दीदी की भी आपने बेइज्जती करी होगी। उसके बाद भी आप बात नहीं आते, आप जाके ईशु गणगौर को ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम केस वापस ले लेंगे अगर तू हमें सचिन का वो कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग हमारे बात में दे दे, ताकि सचिन को मैं सबके सामने नीचा दिखा सकूं। जी हाँ, सरिता जी का एक जीवन का लक्ष्य बन चुका है सचिन को नीचा दिखाना। पता नहीं कुछ जाने दुश्मनी करके वो निभा रही है सचिन को नीचा दिखाना, क्योंकि भरी महफिल में आप ही के घर में नेहा, निक्कू, अमित किट्टो, सृष्टि दीदी ने आपको छोड़ करके सचिन का साथ दिया था। सचिन को चुने थे उन्होंने, आपको छोड़कर सचिन का साथ रहने का उन्होंने फैसला किया था। इसी वजह से आप हाथ धो करके सचिन के पीछे पड़ चुकी हैं। सचिन को बस जलील बेइज्जती करना चाहते हैं, यही वो बड़ा रीज़न है। और ईशु गणगौर और सरिता जी की बहन का क्या मुद्दा है, ये मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगी। जब तक वो लोग एक एक गुत्थी सुलझाने लेते हैं, वो खुद एक्सपोज नहीं करते क्योंकि उनकी पर्सनल मामला है, तभी मैं कुछ बोलूँगी। बस ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, यहाँ तक मैं बोल रही हूँ, यहाँ तक बस गुत्थी सुलझा रही हूँ कि ईशु गणगौर को ब्लैकमेलिंग कर रही है। हम लोग अपना केस वापस ले लेंगे और ये केस के चक्कर में ईशु को वो बुरी तरह के ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमें वो सचिन का ऑडियो और क्लिप रिकॉर्डिंग दे दे, ताकि हमारे अपने हाथों की मुट्ठी में सचिन को रखे और बेइज्जती और जलील करे। और इस तरह से मजबूर होकर के सचिन मेरे को सामने आना पड़ा और वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि गलत सचिन को लोग ठहरा रहे थे कि सचिन ने कहीं और औरत की तो बेइज्जती नहीं करी, क्योंकि सब कुछ जानते हैं सचिन औरतों की सभी औरतों की सभी क्रिएटर की कितनी इज्जत करते हैं, ना केवल बड़े क्रिएटर की, बड़े छोटे यूट्यूबर की कितने दिल से रिश्ता निभाते हैं, सभी औरत की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और आप वो ऑडियो और कॉल रिकॉर्डिंग को क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करके गलत सलाह एडिटिंग करके सचिन को बेइज्जती करना चाहती है, इसलिए आप ईशु गणगौर को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमें वो सचिन की कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ दे दे। तो क्या ही करे, लेकिन इस पर भी इनके पति इनका साथ दे रहे हैं। वो दिन को रात कहे तो रात, रात को दिन कहे तो दिन। वाह, तो आप इस सरिता जी की इस तरह से ऐसे मत करिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अपनी बहन को, अपनी वाइफ को आप समझाइए, क्योंकि आपकी वाइफ है, आप समझाएंगे तो वो समझेगी। कि यहाँ तक लोग समझ चुके हैं कि सरिता गलत है बोल के, क्योंकि हम भी ऑडियंस, आप भी दुनिया देखते हैं, हम भी देख रहे हैं वीडियो, हमको भी समझ में आता है। और आप अपनी गलती आप मान चुके हैं, अपनी गलती है और वो जान चुकी है, अपनी गलती मान चुकी है। इसी वजह से अपनी गलती छुपाने के लिए एक के बाद एक 5, 6, 7 सचिन जी के ऊपर एक्सपोज वीडियो बना रही है। इसके बाद पानी सर से ऊपर होने के बाद सचिन को कल आना पड़ा और नाट्य रूपांतर करके उनके जो सपोर्टर है राशिद, उनको लेकर के उन्होंने नाट्य रूपांतर किया था और सबको दिखाया कि इस तरह से मुझे सबके सामने 4 क्रिएटर जो थे, नेहा, निक्की, अमित किट्टो और सृष्टि दीदी के सामने उन्होंने किस तरह से जलील करके मुझे कमरे से बाहर निकाला था। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए बाहर नहीं निकाला था। मान सम्मान का भी एक केस होता है, अगर आप किसी का मान सम्मान करें तो उसके ऊपर भी एक केस रहता है। लेकिन सचिन आपको औरत होने के नाते रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको इसकी भी नहीं, आपको एक अच्छे इंसान को देखना आप भूल गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सचिन सरिता जी पर मानहानि का केस कर दे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बेइज्जती कर चुकी है। इसके लिए समय रहते सरिता जी सुधर जाइए। तो अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। ऑडियंस, आप मेरी बात समझ चुके हैं। आई होप मैंने जितने दूर तक समझाने की कोशिश करी है। अभी बहुत गुत्थियाँ जिसको सुलझना बाकी है, क्योंकि मैं बहुत समझ चुकी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ तक बात करी है क्योंकि उन क्रिएटर का एक्सपोज मैं इस चैनल में नहीं कर सकती जितना दूर तक मैं बात समझी हूँ। बाकी ईशु गणगौर और उनके भाई और सरिता जी की बहन का क्या गुत्थी है, मैं दूसरे वीडियो में जरूर लेके आऊँगी। इसलिए इस चैनल में बने रहेगा फ्रेंड्स। इस चैनल में बहुत अच्छे ज़बरदस्त एक्सपोज रिएक्शन वीडियो देखने के मिलेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। मैंने बहुत मेहनत किया है, इसलिए बने रहे फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।